सो हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 का मैग्नेटिज्म चैप्टर, जो मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले राइट हैंड पाम रूल को समझेंगे, उसके बाद इसके हेल्प से हम लोग मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें 3 केसेज होगा, जिसमें परपेंडिकुलर मोशन, पैरेलल मोशन और रैंडम किसी डायरेक्शन पे मोशन। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारा कोशिश होगा कम से कम टाइम में मैं आपको कंप्लीट थ्योरी इसका बता दूं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं राइट हैंड पाम रूल। तो राइट हैंड पाम रूल की जरूरत क्यों पड़ी, तो सबसे पहले ये समझिए राइट हैंड पाम रूल का जरूरत क्या है कि हमने ये देखा, पिछले वीडियो में हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, फोर्स लगाता है। बट किस पे, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस पे फोर्स लगाता है, तो चार्ज पे फोर्स लगाएगा, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका डायरेक्शन तो होना चाहिए ना। तो मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल के जब फोर्स लगता है तो किस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ये हम लोग राइट हैंड पाम रूल से समझेंगे, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस काम आता है राइट हैंड पाम रूल, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताता है। अब इसको समझते हैं इसमें होता क्या है। पहले मैं सारी चीजें डिटेल बता दूं। जो इसमें थंब होगा हमारा राइट हैंड का, थंब जो होगा वो डायरेक्शन बताएगा, किसका, डायरेक्शन या ऑफ वेलोसिटी, किसका, चार्ज पार्टिकल का। हमेशा इसमें हम ध्यान रखिएगा, इसमें जो भी बातें कर रहे हैं हम लोग चार्ज पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं। तो चार्ज पार्टिकल के बारे में थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बताएगा। जो हमारा 4 फिंगर है, बाकी के जो 4 फिंगर हैं, 4 फिंगर, ये आपको क्या बताएगा, बाकी के 4 फिंगर जो को हमें रखना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में। अभी मैं इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी बताऊंगा, पहले मैं थ्योरी बता दूं आपको। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन का। तो पाम का फेस जो होगा, हथेली का जो फेस होता है पाम फेस, वो आपको क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, तो इसको अब ये तो हमने लिख लिया ना, अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह से क्रॉस का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। और इस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हमने एक चार्ज को भेजा, यहाँ पे सपोज एक चार्ज है क्यू चार्ज, जिसे कुछ v वेलोसिटी से हमने फेंका, ठीक है। तो अब राइट हैंड, तो राइट हैंड को लेंगे सबसे पहले, और थंब को क्या करेंगे, थंब को आप देखिए, मैंने राइट हैंड लिया, आप भी ट्राई करिएगा हमारे साथ। क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो मैंने ऐसे किया, 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन। थंब देखिए, हमारा थंब क्या है, जिधर वेलोसिटी है उस डायरेक्शन में थंब लिखा। तो पाम फेस मतलब ये पाम फेस जिधर की ओर होगा उस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो इस चार्ज पार्टिकल की कंडीशन अगर मैं देखूं तो वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, पाम का ओपनिंग ऊपर है, मतलब इस चार्ज पार्टिकल पे पाम फेस मतलब ऊपर की ओर फोर्स लगेगा। तो यहाँ तक तो चार्ज बिल्कुल ठीक आएगा। बट जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल अब मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो ये धीरे धीरे ये सर्कुलर पाथ में टर्न होता चला जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे सर्कुलर पाथ फॉलो करता हुआ वापस आ जाएगा, कुछ रेडियस आर कवर करेगा। तो कंटिन्यू इस पे क्या होता है ना, परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। जरा देखिए यहाँ पे, ये अगर ऐसे भी मैं बात करूं तो आप सीधा हाथ में अगर पेन लगा लें, पाम फेस अगर नहीं भी है तो हाथ फिंगर में पेन लगा दीजिए, थंब रखें इधर वेलोसिटी के डायरेक्शन में, 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो जिधर पेन है ऊपर फोर्स लगेगा, तो इस पे कंटिन्यू ऊपर फोर्स लगेगा। तो फोर्स किधर लगता है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। तो यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो इस चार्ज पार्टिकल पे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, और इस परपेंडिकुलर फोर्स के कारण ही इसका पाथ कैसा हो जाता है, सर्कुलर होता है। अभी हम लोग रेडियस वगैरह कितना होगा ये सारी चीजें भी देखेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, फोर्स जो होगा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में अलग होगा। अब अपन डाउनवर्ड इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड का देख लेते हैं, सॉरी आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, सपोज ये अपने पास आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से डॉट से दिखाते हैं, है ना, डॉट से हम लोग आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगे और क्रॉस से इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब अगेन यही चार्ज पार्टिकल है, जो सपोज ये चार्ज पार्टिकल Q है, जो कुछ v वेलोसिटी से चलता रहा है। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि फिंगर रखें, तो फिंगर अब की बार कहाँ रखेंगे, बाहर। ध्यान से देखिए, फिंगर रखेंगे बाहर, ऐसे रखेंगे, थोड़ा सा आप ट्राई करिएगा फिंगर को बाहर, क्योंकि आउटवर्ड है ना, पिछली बार ऐसे रखा था, इस बार आउटवर्ड है। तो फिंगर बाहर और थंब इधर की ओर, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लगेगा, इनवर्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, नीचे की ओर आ रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स, तो पाम ओपनिंग जिधर जाएगा उधर जाएगा। देखिए यहाँ पे पेन जिधर आया, तो थोड़ा सा ट्राई करिएगा इसको खुद से भी। तो ये आपका इस तरह से इसमें जाएगा और फाइनली यहाँ से ऐसे सर्कुलर मोशन करता हुआ ये बाहर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से रास्ता फॉलो करें।
अब हम लोग चलते हैं, ये रहा राइट हैंड पाम रूल। अब हम लोग चलते हैं मोशन ऑफ पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड में क्या देखना है हमने कि अलग अलग सिचुएशन में, जैसे हमने अभी क्रॉस वाले में देखा कि इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे हमारे पास एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड रहा, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ एक चार्ज पार्टिकल अंदर की ओर गया है क्यू, तो चार्ज पार्टिकल अंदर की ओर गया, इस तरह से v वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल जाएगा और यहाँ से ऐसे ये सर्कुलर मोशन करता हुआ बाहर आ जाएगा। इस तरह से थोड़ा सा सर्कुलर सरफेस होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सर्कुलर पूरा होगा हमारा, सर्कुलर का कुछ रेडियस होगा। ओके, तो हमने यही फाइंड करना है कि सर्कल वगैरह क्या होगा। तो कोई भी बॉडी जब सर्कुलर मोशन करता है तो कौन सा फोर्स एक्ट करता है उस पर? सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स। जब भी कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन करता है तो ये फिजिक्स का लॉ ही है, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ कौन प्रोवाइड कर रहा है? मैग्नेटिक फोर्स। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स, जब भी कोई बॉडी मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो इस सर्कुलर मोशन कब हुआ? जब ये मैग्नेटिक फील्ड में गया, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ कौन प्रोवाइड कर रहा है? मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा ही है, कल ही लॉरेंट फोर्स में कर पढ़ा था, QBV sin थीटा। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, FV लिख सकते हैं अपन। तो FC मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला था mv²/r, जहां r क्या है? रेडियस, और इस चार्ज पार्टिकल का मास m है। ओके, m इज मास ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? QVB sin थीटा, हमने लॉरेंट फोर्स में कल देखा। लॉरेंट फोर्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, मैग्नेटिक फील्ड था, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स कितना होता है? QVB sin थीटा, जहां sin थीटा क्या है? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल। जरा देखिए तो, पार्टिकल का वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, दोनों के बीच एंगल कितना? 90 डिग्री है क्या? इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी इधर 90 डिग्री, तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं? थीटा कितने के बराबर है? 90 डिग्री। तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है क्या? तो जब साइन 90 का वैल्यू 1 होगा तो ये देखिए, ये आप लिख सकते हैं mv²/r इज इक्वल टू QVB। अब यहाँ देखिए, एक v से एक v कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं ना। r इज इक्वल टू, देखिए r इक्वल टू क्या हो जाएगा? mv/qb, mv/qb, रेडियस क्या हो जाएगा? mv/qb। ओके, तो रेडियस हमारा आ गया, r इक्वल टू mv/qb, जहाँ m क्या है? मास, v वेलोसिटी, q चार्ज, b मैग्नेटिक फील्ड। जब रेडियस आ गया तो कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन करेगा तो उसके पास एंगुलर वेलोसिटी होगा। तो हम लोग जानते हैं ना, v इज इक्वल टू क्या होता है? r ओमेगा। तो ओमेगा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? v/r। तो जरा देखिए, r की वैल्यू हमें पहले से पता है, v की जगह v लिखिए, r की वैल्यू को अगर यहाँ से रिप्लेस कर दे तो mv और ऊपर qb, v से v चला गया, ओमेगा इक्वल टू QB/m। तो ओमेगा क्या हो गया आपके पास? एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा जो हो गया आपके पास एंगुलर वेलोसिटी। ओके, तो एंगुलर वेलोसिटी हो गया। अब थोड़ा टाइम पीरियड देख लेते हैं ना, इधर मैं टाइम पीरियड कैलकुलेट कर दूं इधर। तो देखिए, टाइम पीरियड का कैलकुलेशन कैसे होगा? तो टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा, टाइम पीरियड। तो t का वैल्यू होता है 2π/ओमेगा। ओमेगा हमने यहाँ पे फाइंड करा है, तो t इक्वल टू 2π, और ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगा? QB और m ऊपर है, तो 2πm/QB। ये रहा हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो ये तीन फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इसमें क्या है? इसमें देखिए, ये इस केस को अगर हम लोग नाम देखें तो मोशन कैसा हो रहा है? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में कैसा है? परपेंडिकुलर है। ओके, तो ये हमारा एक केस अगर मान लीजिए तो परपेंडिकुलर, जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। नेक्स्ट केस हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट केस में जहाँ पे magnetic field and velocity is magnetic field and velocity is parallel to each other, is parallel to each other, मतलब एक दूसरे के पैरेलल है। जितना जिधर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है उधर की ओर वेलोसिटी है। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करें कि हम लोग ऐसा बोल देते हैं कि लेट्स से दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, दिस इज बी मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल को देखिए, एक चार्ज पार्टिकल Q है, और Q जो है चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से चल के जा रहा है। ओके, तो v वेलोसिटी से चल के जा रहा है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जिधर मैग्नेटिक फील्ड है ना, जिस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है। तो इस चार्ज पार्टिकल के फोर्स का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स कितना होता है? QVB sin थीटा। इस केस में देखिए, थीटा की वैल्यू क्या है? जिधर मैग्नेटिक फील्ड उधर ही वेलोसिटी,
पैरेलल टू ईच अदर, तो हम लोग बोल सकते हैं थीटा कितना 0 डिग्री। तो साइन थीटा के जगह आप 0 डिग्री जब पुट करेंगे तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, इफ वी क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स 0। इसका मतलब जब ये चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इन करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का कोई फोर्स इसे नहीं लगेगा, और जब इसे कोई फोर्स नहीं लगेगा तो ये बिल्कुल सीधा चुपचाप अपने रास्ते पे और चलता जाएगा, और हम लोग भी क्या बोलेंगे, चार्ज पार्टिकल विल मूव अनडेविएटेड। ओके, चार्ज पार्टिकल will move undeviated from मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, जब थीटा 90 डिग्री पे हो तो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता हुआ आता है। देखिए जैसे हमने पिछला केस करा है, v और b के बीच एंगल 90 डिग्री हो तो ये 0 डिग्री हो तो अनडेविएटेड। अब एक रैंडम से डायरेक्शन पे बात करते हैं ना, चार्ज पार्टिकल, यहाँ पे हम लोग इस केस को सीधा बोल देते हैं, जो भी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो कोई एंगल थीटा होगा, है ना, तो इसके लिए देखिए कोई एंगल थीटा, केस थर्ड, जहाँ पे कोई ना तो 90 डिग्री है ना 0 है, कोई रैंडम सा कोई एंगल थीटा पे जा रहा है, तो कैसे चलेगा। तो सबसे पहले तो इसके देखिए, इसके लिए हम लोग पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड हमारा है, v की वैल्यू v है, चलिए, तो दिस इज b मीन्स मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल मान लीजिए कुछ v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में इन कर रहा है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड v वेलोसिटी चल रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच एंगल क्या है, थीटा। थीटा ऐसे जा रहा है वेलोसिटी, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो थीटा इस तरह से। अब जब ये अंदर की ओर जाएगा तो पहले तो क्या होगा, इस पे इसका एक कंपोनेंट करेंगे, तो कंपोनेंट कैसा होगा, एक कंपोनेंट इधर, दूसरा कंपोनेंट इधर, तो थीटा से चिपके हुए कंपोनेंट को क्या बोलेंगे, v cos थीटा, और इसको v sin थीटा। तो अब देखिए इस चार्ज पार्टिकल के पास दो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, एक कंपोनेंट टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड, एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर। तो इस कारण क्या होगा, हर बार बॉडी थोड़ा आगे भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा, और ये जो कुछ इस तरह का रास्ता फॉलो करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जब ये इन करेगा इस तरह से, तो इस तरह से कुछ ये पाथ फॉलो करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चलेगा इस तरह से, क्योंकि हर इंस्टेंट पे पार्टिकल थोड़ा राउंड भी घूमेगा, मतलब सर्कुलर मोशन भी करेगा और आगे भी जा रहा है। देखिए पार्टिकल धीरे धीरे आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, क्योंकि दो कंपोनेंट है। तो इस डायरेक्शन के लिए, इस डायरेक्शन में मोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, v cos थीटा। ऊपर की ओर मोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, v sin थीटा। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक टर्म होता है पिच, PITCH, पिच मतलब pH। इसका मतलब क्या है, दो कंजिक्यूटिव सर्किल के बीच जो डिस्टेंस होता है ना, उसे पिच बोलते हैं, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस। ओके, आप अगर डाउट हो तो यहाँ पे पूरा मेरा लैंग्वेज सुन के लिख लीजिए, हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव सर्किल, दो लगातार कंजिक्यूटिव सर्कल। ओके, इसमें जो दो सर्कुलर मोशन इस तरह से हो रहा है ना स्प्रिंग की तरह, तो उसके बीच का डिस्टेंस देखिए, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को पिच बोलेंगे, तो पीएच से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे पिच की वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर पीएच की बात करूँ तो दिस इज पीएच इज सिंपली क्या है, डिस्टेंस है ना। पीएच इज सिंपली डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो हम लोग क्या लिखेंगे, v cos थीटा। ध्यान रखिएगा पिच हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, इसलिए हम लोग v cos थीटा लेंगे, क्योंकि इस डायरेक्शन के कोई भी चीज के लिए ये सिर्फ v cos थीटा रिस्पॉन्सिबल है। तो पिच लाने में कौन सा मदद कर रहा है, v cos थीटा इनटू टाइम। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग रेडियस निकालना हो तो रेडियस कैसे निकालेंगे, तो जस्ट चलिए पिछले वाले में रेडियस का फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, देखिए mb/qb। तो देखिए रेडियस का फॉर्मूला क्या है, रेडियस का फॉर्मूला है mb/qb, बट यहाँ पे थोड़ा हम लोग इसको मॉडिफाई करेंगे। क्यों, क्योंकि अब की बार रेडियस कौन से वेलोसिटी के कारण रेडियस आ रहा है, तो v sin थीटा, क्योंकि सर्कुलर मोशन कराने के लिए v sin थीटा रिस्पॉन्सिबल है, यानी रेडियस किस वेलोसिटी के कारण आ रहा है, तो v sin थीटा। तो mv sin थीटा बाई qb, ये रहा रेडियस का फॉर्मूला। ओके, सो दिस इज रेडियस। ओमेगा क्या होता है, तो ओमेगा इक्वल टू v/r। तो अब आपको v पता है, r की वैल्यू पता है, यहाँ से कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, टाइम निकालना है तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू होगा 2π/ω। ओके, टाइम आपके पास कितना हो जाएगा, 2π/ω हो जाएगा। तो आप टाइम की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, पिछला जो हमने इक्वेशन करा था, एक बार देखिए यहाँ पे पिछला इक्वेशन क्या था, इसको पिछला इक्वेशन से टाइम को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे टाइम के लिए हमारे पास कितना आया था, 2πm/qb। तो टाइम भी यहाँ से हमारा लगभग वही रहेगा, और ये v sin थीटा। ओके, तो यहाँ देखिए है ना, रेडियस की जगह पुट करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू तो वही रहेगा, क्योंकि v के जगह आप क्या पुट करोगे, देखो v के जगह v sin थीटा पुट करेंगे, है ना।
तो ये बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं आपका। v के जगह v साइन थीटा, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी के लिए v साइन थीटा रिस्पॉन्सिबल है। रेडियस के जगह mv साइन थीटा और qb, तो फिर साइन थीटा v साइन थीटा कट जाएगा, qb बाई m, तो एंगुलर वेलोसिटी भी वही रहेगा। और फिर टाइम के जगह 2 पाई बाई ओमेगा पुट करेंगे, तो यहाँ से आप चाहो तो टाइम यहाँ वाला पुट कर सकते हो। ओके, सो 3 चीज़ें आपको एक नया मिला। इसमें रेडियस की जगह v साइन थीटा हो जाएगा। पिच जब निकालेंगे तो पिच के लिए v कॉस थीटा रिस्पॉन्सिबल है, तो सिंपली डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम करा है, और ये 2 फॉर्मूला आपको याद रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे भी और शॉर्ट्स कॉन्सेप्ट वीडियो हमारा आता रहेगा, जिसमें कम से कम टाइम में मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को कवर अप करने की कोशिश हम लोग करते हैं। टॉपिक वाइज हमारा वीडियो होता है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।